राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज हम कार्तिक मास की उद्यापन विधि जानेंगे। अगर आपने कार्तिक मास में स्नान और व्रत किए हैं तो आपको कार्तिक मास के व्रत और स्नान की उद्यापन भी करना चाहिए। आइए इसे संपूर्ण विधि से जानते हैं। अगर आपने कार्तिक मास का स्नान और व्रत किया है तो इसका उद्यापन भी करना चाहिए, तभी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए अब हम कार्तिक मास के व्रत की उद्यापन विधि जानते हैं। कार्तिक महीने के व्रत के उद्यापन में तुलसी के मूल प्रदेश में भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। व्रती मनुष्य को कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को व्रत की पूर्ति तथा भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कार्तिक मास के व्रत और स्नान का उद्यापन जरूर करें। व्रती मनुष्य को तुलसी के ऊपर एक सुंदर मंडप बनाना चाहिए जिसमें 4 दरवाजे हों। उस मंडप में सुंदर बंदरवाल लगाएं, उसे पुष्पमय चंवर से सुशोभित करें। चारों द्वारों पर अलग अलग मिट्टी के 4 द्वारपाल पुण्यशील, सुशील, जय और विजय की स्थापना करके उनका पूजन करें। तुलसी की जड़ के समीप सर्वतोभद्र मंडल बनावें जो 4 रंगों से युक्त मनोहर होना चाहिए। सर्वतोभद्र के ऊपर कलश की स्थापना करनी चाहिए। कलश के ऊपर नारियल रखें। इस तरह से कलश की स्थापना करने के बाद लक्ष्मी जी के साथ शंख चक्र गदा युक्त भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करना चाहिए और पूजन करना चाहिए। मंडल में इंद्र आदि लोकपालों का भी पूजन करना चाहिए। भगवान द्वादशी को शयन से उठे थे, त्रयोदशी को देवताओं ने उनका दर्शन किया था, चतुर्दशी को सबने उनका पूजन किया था, इसलिए इस समय भी उसी तिथि को भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस दिन शांत शुद्ध चित्त होकर भक्ति भाव से उपवास रखना चाहिए। रात्रि में गीत वाद्य आदि मांगलिक उत्सवों के साथ रात्रि जागरण करना चाहिए। भगवान के समीप भक्ति सहित गायन नृत्य करना चाहिए। जो मनुष्य ऐसा करता है उसके 100 जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। रात्रि जागरण के पश्चात पूर्णिमा को प्रातःकाल अपनी शक्ति के अनुसार अधिकाधिक सपत्नीक ब्राह्मणों को भोजन करावें। अगर सामर्थ्य नहीं है तो एक जोड़ा जोड़ी ब्राह्मण को भोजन करा करके वस्त्र अन्न रुपया जरूर देवें, और अगर सामर्थ्य है तो 31 ब्राह्मणों को सपत्नीक भोजन करावें और एक योग्य ब्राह्मण को बछड़ा सहित दूध देने वाली गाय जरूर दान में करें। इस दिन किया हुआ दान होम जप तप अक्षय फल देने वाला होता है। अतः व्रती मनुष्य को खीर आदि मिष्टान से युक्त ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। देवताओं की प्रसन्नता के लिए तिल और खीर की आहुति जरूर देनी चाहिए। ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। देवगणों सहित भगवान विष्णु और तुलसी का पूजन करना चाहिए। व्रत का उपदेश करने वाले आचार्य का पूजन करके उन्हें वस्त्र अलंकार जरूर भेंट में देवें। अंत में ब्राह्मणों से प्रार्थना करें कि हे विप्रों, आप सब की कृपा से देवेश्वर भगवान विष्णु मुझ पर सदा प्रसन्न रहे। मैंने पूर्व जन्म में जो भी पाप किए हैं वह इस व्रत के प्रभाव से खत्म हो जाएं। भगवान के पूजन से मेरे सभी सकल मनोरथ पूर्ण हो और इस देह का अंत होने पर मुझे बैकुंठ धाम की प्राप्ति होवे। इस प्रकार क्षमा याचना करते हुए ब्राह्मणों को विदा करें। उसके पश्चात भक्त पुरुषों व परिवार के साथ समभोजन करें। जो मनुष्य इस प्रकार कार्तिक मास के व्रत के उद्यापन का पालन करते हैं वह निष्पाप एवं मुक्त होकर भगवान विष्णु की समीपता को प्राप्त कर लेता है। जो भक्त कार्तिक व्रत के इन नियमों का पालन करता है उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है। कार्तिक के इस तरह से व्रत व उद्यापन करने से कुल के 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और उस मनुष्य को धन धान्य पुत्र पौत्र और सौभाग्य के मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इस तरह कार्तिक मास के व्रत और स्नान का उद्यापन करना चाहिए। इस तरह आज मैंने आपको कार्तिक मास के व्रत के उद्यापन की विधि बताई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।